दंगाइयों को स्टूडेंट बता दोगे? अरे कातिल है वो, रेपिस्ट है, दंगाई है साले। और उनका वही इलाज किया जाना चाहिए जो इंडियन आर्मी हमेशा से इन साले हरामियों को हमेशा से करती आ रही है। और जहाँ तक आप बात करते हो हिंदू मुसलमान की, अरे तुम ये बताओ कहाँ नहीं हुआ ये? लेकिन कब सीखेगा हिंदू? अफगानिस्तान में क्या हुआ, म्यांमार में क्या हुआ, आज बांग्लादेश में हो रहा है। तुम्हें काहे की हैरानी हो रही है? तुम सोते रहिए, तुम सोते रहना। अरे तुम इंडोनेशिया से लेकर के अफगानिस्तान तक फैले हुए थे, कितने से रह गए? कितने थे? ठीक है, अखंड भारत कितना था और आज क्षेत्रफल की दृष्टि से तुम कितने हो? और समय नहीं लगेगा, तुम भी लुप्त होने वाले हो क्योंकि तुम्हारी नींद नहीं खुल रही। तुम्हें यह नहीं दिख रहा कि तुम वहां पर तो 1 करोड़ हिंदू था ना, यहाँ पर 6 करोड़ घुसपैठिए हैं। बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान 6 करोड़ घुसपैठिए हैं। आज 3 दिन हो गए वहाँ पर रेप हो रहे हैं तुम्हारी माओ बहनों के, आज 3 दिन हो गए वहाँ पर कत्ल हो रहे हैं तुम्हारे भाइयों के। तुमने यहाँ पर आए उखाड़ दिया, क्या उखाड़ दिया तुमने? अरे तो सरकार आवाज नहीं उठा रही तो तुम भी नहीं उठाओगे? मौत बैठ जाओ, सरकार के भरोसे रहोगे हमेशा। सरकार के भरोसे तुम 1947 में थे, बन गया पाकिस्तान, रह दो आज भी उसके भरोसे। इस देश का सनातनी खुद उठ करके कब बोलेगा? कब उसकी आवाज निकलेगी? लोगों को शर्म नहीं आ रही? लेकिन लोग कह रहे हैं कि मोदी जी का 56 इंच का सीना बांग्लादेश के नाम सुनते ही 6 इंच का हो गया, क्या कहेंगे आप इसमें? ऐसा है, मोदी जी का 56 इंच का सीना 6 इंच का हो चुका होता तो शेख हसीना को यहाँ पर उनको पनाह ना मिलती। 1 मिनट रुक जाइए, पूरी बात सुन लीजिए। उसके अलावा मोदी जी ने ट्वीट किया है कि हिंदुओं की रक्षा की जानी चाहिए। और तुम अगर आज भी ये कह रहे हो कि तुम्हें मोदी जी के कार्यशैली का शायद तुम्हें पता नहीं है, एक बात बताओ, इस देश के अंदर अगर हिंदुओं के लिए कभी आवाज उठी है तो कौन था उठाने वाला? ठाकरे की जो शिवसेना थी उनके अलावा कभी बता दो कभी किसी के लिए हिंदुओं के लिए आतंकवाद रुक गया है? कौन से 3 दिन में वहाँ पे घटना होना कम हो गया? रोज तो वीडियो 50 वीडियो रोज आ रहे हैं। मोदी जी के ट्वीट से क्या फायदा हुआ? तो एक काम करो ना, फिर एक काम किया जाना चाहिए, एक काम किया जाना चाहिए। जब तुम देख रहे हो नहीं रुक रहा कुछ, तो तुम क्या सोए हुए हो क्या? यहाँ पर तुम्हारे पास में है ना, हराम के पिल्ले घुसे हुए हैं ना तुम्हारे भी देश में। उठा लो, लट सालो करो पिछवाड़ा लाल, क्यों नहीं कर रहे? निकालो रामजानों को यहाँ से, अपने आप अकल आ जाएगी। हर काम मोदी जी करेंगे क्या? तुम सोए रहना, तुम नींद लो, और जैसे पहले बनते आ रहे हो, कटते आ रहे हो, दोबारा कट जाना, दोबारा बन जाना, ठीक है? फिर एक पिक्चर बनेगी द भारत फाइल, कश्मीर फाइल्स तो होली, केरला स्टोरी होली। अब भारत से जब तुम मुक्त हो जाओगे तो द भारत फाइल्स और देख लेना। क्या लगता है कि जो हाँ, कोई बात नहीं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बांग्लादेश में जैसे आग लग रही है, बात शुरू हुई थी आरक्षण को लेकर और जाति हिंदू मुस्लिम पर बात अटक गई है। देखो वैसे है कि जो वहाँ का राष्ट्रपति है, काफी साल राज करा है, उस पर इतने हादसा हो सकते हैं तो आम जनता पे क्यों होंगे? और फिर मुसलमान राज है वहाँ पे। शेख हसीना पहले बात तो यहाँ पे भाग के क्यों आई? तो पूरा खाली कहीं जगह नहीं मिली, यहीं पे बना मिली, तो मोदी ने उनको क्यों यहाँ पे बना दी? भाई जो करो उसको वहीं करना, मुल्क के अंदर हमारे बवाल फैलाएगी जी, इनकी पूरी वो है। क्योंकि जो करना था वो मुसलमान राज था, मुसलमान राज को करना है। अब यहाँ पे क्या है, मैं मुसलमान चुप बैठे हुए, मुसलमान भी ये मुद्दा फुट करके हम भी सड़कों पर आ जाए, तो सोचता कि हमारा राज आना चाहिए, पहले उनका राज था। ये सिर्फ राहुल को बयान देखो क्या कहता है राहुल, क्या मोती छप्पी का चीना मतलब फीका पड़ गया मोती। आपको क्या लगता है, क्या कहना चाहिए? शेख हसीना जो है उसको वापस आना चाहिए और हिंदुस्तान में यहाँ रहना भी चाहिए। जब तो भाई मुल्क के अंदर तो यहाँ पे शांति नहीं है, यहाँ पे क्या करने आई है? यहाँ पे बोला कहीं इसको मुल्क ने साथ नहीं दिया तो इंडिया यहाँ ले तारीफ करना अलग बात है। तो वह देश ऐसा प्रधानमंत्री हमारा, तो यहाँ देशवाद तो भैया जीत जनता को नहीं है जो मर रही है, उनसे गलत बलात्कार हो रहा कुछ भी है, तो यहाँ पे कैसे भाग के आई? कुछ तो मुद्दा उठा हुआ था ना, कुछ लोग आग लगाई वहाँ पे। अब हिंदू को भगाया जा रहा है, वो क्या 30 तारीख तक यहाँ से खाली करो, नहीं तो इस्लाम धर्म कबूल करो। तो ये तो तरीका गलत है ना। ये यहाँ तो मोदी बोल रहा, मोदी वो बयान नहीं ले रहा, मोदी को एक लेना चाहिए। हिंदू में दम नहीं है, हिंदू तमाशा देख रहा, जो बंदा बॉर्डर पर आया है वो उनको परमिशन देनी है। अब सोचना किस बात का है? अगर योगी को देता तो कर देगा। अब कहते हैं कि लाठी सरकार है, मोदी में दम नहीं है, मोदी मतलब कुछ नहीं कर सकता, पावर नहीं है मोदी के अंदर। तो मोदी का पावर नहीं तो मोदी पावर कब जगाएगा? जब सारे हिंदू मर जाएंगे वहाँ के हैं। ऐसा नहीं है। अब तो उनको मोदी को बोलना चाहिए कि ये गलत हो रहा है।
नहीं तो योगी आकर वो करेगा, योगी चुप बैठा हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं मोदी जी का अब तो ये कहना है कि लोग हिंदू अपना वापस आ सकते हैं। तो ये भाई मोदी तो बोल रहा, मोदी वहाँ पे जाना चाहिए, करना चाहिए। जो बंदे आए तो मोदी को पहले करना चाहिए ना। तो ये बात राजनीति है जब, क्योंकि मोदी हमारे को पहली बात तो उनको यहाँ रहना नहीं चाहिए था। अंकल जी बोलो क्यों यहाँ पर पना क्यों ली उसने? यहाँ क्या करने आई थी? क्या बात हुई है? क्या बात रोटी यहाँ क्यों तोड़ने आई दिमाग लगा के? ये गलत बात है। मुझे बहुत ही गलती करी मोदी साहब ने कि यहाँ उनको बना दिए, हर एक मुल्क में मने कर दिया। तो यहाँ पर तुम वहाँ पे जाना, मर जाते थे बीबी ना बच्चे तुम लवारे से। क्या कुछ कहना चाहेंगे बांग्लादेश में अभी जो जिस तरह से हिंदू मुस्लिम देखा जा रहा है, क्या कहना होगा? हिंदुओं के ऊपर तो अत्याचार शुरू से ही हो रहे हैं। जब से पाकिस्तान बना था, जब ये पाकिस्तान का हिस्सा था, तब से ही वहाँ जो मिस्टर मंडल थे वो उनके लॉ मिनिस्टर थे, और जो मिस्टर मंडल थे उन्होंने कहा था कि हम तो पाकिस्तान के साथ रहेंगे। लेकिन 1.5 साल बाद उनको पता लग गया कि यहाँ रहना मुश्किल है, तो उन्होंने मतलब वापस आ गए और एक गुमनाम ज़िंदगी जी उन्होंने। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था सबको, सारे जो डिप्रेस्ड क्लासेस थे उनको कहा था कि आप भारत में आ जाओ, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, नहीं तो आपकी जो ज़िंदगी है दूभर हो जाएगी, आप वहाँ रह नहीं पाओगे। और उनकी बात सच साबित हुई डॉक्टर अम्बेडकर की। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुत अच्छा काम किया था कि जो उनको बुला लिया सबको। जो नहीं आए ये उनकी गलती है। क्या आपको लगता है कि जो बांग्लादेश में जो हिंदू फंसे हुए हैं वो वापस बुला रहे हैं? पहले से 140 करोड़ की आबादी है, उन लोगों को तो रोजगार मिल नहीं रही है, और वो लोग भी आ जाएंगे तो उसको कैसे देखेंगे इंडिया की सरकार? बात यह है कि भारत को चाहिए कि जो नॉर्थ बांग्लादेश है उसके ऊपर कब्जा करे, और कब्जा करके जो सारे बांग्लादेशी हिंदू हैं जो हिंदुस्तान में आए हुए हैं और जो वहाँ रह गए हैं, उन सबको इकट्ठा करके नॉर्थ बांग्लादेश में उनको मतलब बसाए। ऐसे नहीं हो सकता कि हर 10-20 साल बाद आप 25-30 लाख लोगों को यहाँ भेज देते हैं और फिर आप शोर मचाते हैं कि भारत हम पे वो कर रहा है, ये कर रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी बांग्लादेश में जो इस तरह से कांड चले, हिंदू मुस्लिम किए जा रहे हैं, कितना सही आपको लगता है इसमें? किस चीज़ में? बांग्लादेश में जो अभी आग लगी है, हिंदू मुस्लिम पे एक बात आ गई है, जहाँ आरक्षण की बात शुरू हुई थी वहीं हिंदू मुस्लिम पे आकर अटक गई है। देखिए, तो जब तक दुनिया है ऐसे तो रहेगी। अच्छा। कभी ज़्यादा कभी कम, ये कोई नई बात तो हो नहीं रही है। और जहाँ तक बांग्लादेश में सवाल है तो वहाँ पे तो बात तो सही है कि जो माइनॉरिटीज़ है वहाँ पे हिंदू, उनके साथ गलत तो हो ही रहा है, जो किसी भी देश में कहीं भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, कहीं भी पूरे दुनिया में कहीं भी जाएंगे, हर जगह कहीं मेजॉरिटी में लोग हैं, कहीं माइनॉरिटी में लोग हैं, हर जगह माइनॉरिटी में दबाने की कोशिश की जाती है, हर देश में लगभग। वो तो हिंदुस्तान जैसा देश है जहाँ पे थोड़ी बहुत ही अभी इतने बड़े लोग हैं, तो इसमें तो थोड़ी बहुत चीज़ें होती रहती हैं। बांग्लादेश में एक नोटिस भी जारी कर दिया गया है कि जितना जल्दी हो हिंदू लोग खाली कर दें। हाँ, वही तो गलत है ना। वही जो मेजॉरिटी लेवल के लोग हैं, अगर माइनॉरिटी का साथ नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे, उनको बर्बाद करेंगे, ये तो सरासर गलत है ना। वो जो भी हैं वो हिंदू हों, ईसाई हों, कोई भी हो, वो तो है उस देश के वासी है ना। जैसे हमारे देश में मुस्लिम हों, हिंदू हों, ईसाई हों, के सब तो इस देश के ही वासी हैं। अगर मान लो कोई मुसलमान गलत करता है, ठीक है, देश में 20 करोड़ मुसलमान है, उसमें से मान लो 1 करोड़ लोग गलत करते हैं, तो 19 करोड़ तो गलत नहीं हो गए ना। 1 करोड़ गलत है, उसको सरकार का काम है सजा देना, लो करना। लेकिन समाज में आम आदमी को हिंसक कौन बना रहा है? बांग्लादेश में आम लोगों को हिंसक कौन बनाया? एक जो है कट्टर सोच ने बनाया। आम लोग ही थे जो सड़कों पर आ गए। आप जब रिकॉर्ड देखेंगे तो बांग्लादेश में सिर्फ 7% लोग ही रोड पे आए थे। जितनी आबादी है उसके 7 से 10% लोग ही रोड पे आए थे, जो इसे उत्पात मचाया, और जो वहाँ के माइनॉरिटीज़ पे वो लोग जुल्म ढा रहे हैं। उसी तरह हम अपने अगर देश में आए तो हमारे देश में भी आप ज़्यादातर देखेंगे तो ना मुसलमान ज़्यादा गलत है, ना हिंदू भी गलत है। लेकिन चैनल के थ्रू, जैसे मैं लगभग पूरा इंडिया घूमता रहता हूँ, वो दिल्ली हो, बॉम्बे हो, चंडीगढ़ हो, आसाम हो, बंगाल हो, बिहार हो, यूपी हो, मैं घूमता रहता हूँ। लोकल लेवल पे आम लोगों के बीच में कहीं से कोई ज़्यादा दिल में दगा नहीं है। लेकिन जो ये यूट्यूब पे न्यूज़ चैनलों में देख के भड़काए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज़ दिमाग गंदा होता है लोगों का, लेकिन फिर भी आम लेवल पे नहीं है कहीं भी उतना। लेकिन हाँ, अगर कोई भी दुनिया में चीज़ें होती हैं, अगर कोई भी दंगा या कोई भी आंदोलन या कोई भी चीज़ें एक दिन से अचानक ज़्यादा हो जाती है, तो
दुनिया में कोई भी सरकार हो उसके बिना सपोर्ट के कुछ नहीं होता है। जैसे मान लीजिए बांग्लादेश में जो हुआ, वहाँ से जैसे हिंदुओं को बोला जा रहा है खाली करो, जो कि एक देश के तौर पे सरासर गलत है। जैसे बहुत सारे, हमारा देश तो चूँकि बहुत अच्छा है, बहुत संविधान बहुत मजबूत है, जैसे बात हर कुछ संगठन या छोटे मोटे लोग जो हैं वो हर बात पे कहते हैं मुसलमान खाली करो या भागो, मार देंगे, काट देंगे, भगा देंगे, जो कि हमारा इतना मजबूत लोकतंत्र है कि ये सब चीज़ें मानी नहीं रखती हैं। लेकिन बांग्लादेश जैसे छोटे देश या पाकिस्तान जैसे छोटे देश जहाँ पे माइनॉरिटीज़ के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, वहाँ के लोगों को और वहाँ की जो कट्टरपंथी सोच है वो जो है वहाँ के चीज़ों को जो है इंटरफेयर जो है जो यूनाइटेड नेशन के जो लोग हैं, जो बड़े लोग जो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे देखते हैं, उनको हस्तक्षेप करना चाहिए। कैसे एक देश मान लीजिए कि उन्होंने ज़िंदगी भर वहाँ मेरे कई सारे बांग्लादेशी दोस्त भी हैं जो हिंदू हैं, मैं उनको कई सालों से जानता हूँ, ठीक है। तो अब बोलो अब वो किस बिना पर क्या बेस लगेगा कि उनको देश, अपना देश कुछ भी हो, मान लो मैं इंडियन हूँ और मुझे यहाँ से भगा दिया जाएगा, तो कैसे मैं, मान लो कि मैं पाकिस्तान ही चला जाऊँगा, बांग्लादेशी चला जाऊँगा, सऊदी चला जाऊँगा, कोई भी मुस्लिम देश चला जाऊँगा, कैसे मैं खुश रह सकता हूँ अपने हिंदुस्तान को छोड़ के? मैं कितना भी आदमी दुनिया में आपके कल्चर पे, आपके पहनावे पे, आपके सोच पे, आपके धर्म से ज़्यादा आपका क्षेत्र पे हावी होता है। मैं क्या खाता हूँ, मैं क्या पहनता हूँ, ये जो है ना एक धर्म से ज़्यादा क्षेत्र पे ज़्यादा डिपेंड करता हूँ। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं कोई एक या दो जगह देखे नहीं, मैं लगभग 7-8 कंट्री भी घूम चुका हूँ और आधा हिंदुस्तान भी घूम चुका हूँ लगभग। अगर छोड़ दिया जाए साउथ के 2-3 स्टेट तो लगभग सारा इंडिया घूम चुका हूँ, सब जगह देख चुका हूँ। तो मैंने यही पाया है कि कोई भी इंसान, आप हो, आप मान लो सपोज एक सीमा नाम है आपका, आप हिंदू हो, मेरा नाम ज़फ़र है, मैं एक मुस्लिम हूँ, ठीक है। आप मान लो बिहार से बिलोंग करते हो, मैं मान लो यूपी से बिलोंग करता हूँ, मेरा धर्म मेरे पे बाद में आएगा, मेरा पे यूपी का कल्चर पहले आएगा, आप पे बिहार का कल्चर पहले आएगा, उसके बाद जो चीज़ें होती हैं। लेकिन होती क्या है कि जैसे ये माहौल यहाँ पे देख रही है ना, यहाँ पे मैं बैठ कर के दोस्त से बात कर रहा था, यहाँ पे हर आदमी उतावला होकर बातें कर रहा था, चिल्ला के बातें कर रहा था, ठीक है। हर आदमी जैसे लग रहा था अभी तलवार मिलेगा, एक दूसरे को काट देंगे। नहीं, हमें बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, एक अच्छे नागरिक होने के नाते सच्चाई और बुराई पे सोचना चाहिए। लेकिन लोगों में तो आक्रोश है ना, आखिर हिंदू पे इतना जुल्म हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ। ये तो मैं एक मुसलमान हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ, बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है गलत हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, है ना। जो कि मैं वही बोला, इंटरफेरेंस करना चाहिए, भारत सरकार को हो या यूनाइटेड नेशन को, किसी को भी हो, इंटरफेयर करके उस चीज़ को रोकना चाहिए। जो भी हुआ बांग्लादेश में, वो एक इंसानियत के नाते सब बहुत ही गलत हुआ। किसने कराया? उसने एक धार्मिक ग्रुप ने। धार्मिक ग्रुप, जब आपका धर्म का नशा चढ़ेगा ऊपर, धर्म का नशा चढ़ेगा तो आप बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है। तो उन बांग्लादेशियों पे धर्म का नशा चढ़ाया गया तो वो बर्बाद होगा देश। और जो नॉन मुस्लिम यानी हिंदुओं को भगाया जा रहा है, एक बिल्कुल, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा ना कि किसी को भी अपने जिसने कई जनरेशन उस देश में गुजारा है, उसको वहाँ से भगाया जाए तो कैसा लगेगा? वो हिंदू है, भले ही हिंदुस्तान में आ जाएगा, लेकिन वो चीज़ में वो खलल, वो दिल में जो मलाल जो जिसने वहाँ पे उसके बाप दादा परदादा रहे हैं, वो चीज़ नहीं जा सकता ना। मैंने आपको बोला जैसे मैं मुसलमान हूँ, मैं सऊदी अरब चला जाऊँ, मैं पाकिस्तान चला जाऊँ, मैं कहीं इंडोनेशिया चला जाऊँ, लेकिन जो मुझे मिट्टी की खुशबू वो तो नहीं जा सकती है ना। मैं इस मिट्टी में पला हूँ, बड़ा हूँ, मैं इसी कल्चर में रहा हूँ। मैं जाकर इंडोनेशिया, दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम हो गया, इंडोनेशिया में चला जाऊँ तो मैं इंडोनेशियन थोड़ी हो जाऊँगा, मैं तो इंडियन ही रहूँगा। सरकार किस चीज़ का वेट कर रही है, किस चीज़ का इंतजार कर रही है, कब उनको पनाह मिलेगी कि वो अपना? देखिए, पनाह क्या, कौन सी सरकार की बात करें आप? मतलब बांग्लादेश की सरकार। देखिए, बांग्लादेश एक टोटली, मैं बोल रहा हूँ ना, धर्म जहाँ हावी होगा चीज़ें, बांग्लादेश टोटली बर्बाद हो चुका है। तो ये लोग बहुत ही ज़्यादा गलत कर रहे हैं उनको बर्बाद करके। और सबसे बड़ी दुखद बात ये है कि कोई भी जो है उसको रोकने के लिए नहीं आ रहा है आगे। सबसे बड़ी ये बात है कि एक माइनॉरिटीज़ पे जुल्म हो रहा है और वहाँ पे कोई भी रोकने के लिए, बचाने के लिए नहीं आ रहा है, ठीक है। और हमें उम्मीद है कि भारत सरकार उसमें इंटरफेयर करेगी और उस चीज़ को, मामला को सुधार करेगी। आखिर मुहूर्त देख रही है भारत सरकार कब? देखिए, बहुत सारे डिप्लोमेटिक रूल्स ऐसे होते हैं। ऐसा थोड़ी है कि मोदी जी जादू करेंगे और ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ें जो भी होंगी वो करेंगे, जो भी होगा। अब जब चीज़ें बिगड़ जाती हैं ना तो उसको सुधारने में बहुत टाइम लग जाता है, मुश्किल हो जाता है। आप तो भले आप तो यहाँ पे माइक पे लेकर के घूम के पूछ ले रही हैं, लेकिन जो जिनके ऊपर गुजर रहा है, जिनके ऊपर हो रहा है, उनके हिसाब से आप क्या सोचेंगे? उनके हिसाब से कभी उनकी जगह पर रख के सोचिए। आप तो कनॉट प्लेस के VIP जगह पर बैठ के लोग मोमोज खा के और पॉपकॉर्न खा करके बातें कर लेगा, चिल्ला लेगा।
लेकिन जो माइनॉरिटीज़ पे वहाँ पे जुल्म हो रहा है, उनके ऊपर जो जिनकी ज़िंदगियाँ बीत गई हैं, जो जिनके पुरखे वहाँ पे हैं, जिनकी ज़मीनें हैं, जिनके औलाद हैं, जिनके किसी का औलाद किसी देश में कमा रहे हैं, कहीं पढ़ने गए हैं, कुछ गए हैं, अब उन कैसे कनेक्शन होगा, क्या होगा? ऐसा थोड़ी है कि खाली वहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ लेवल के जो खाली गरीब लोग हैं उनके बर्बाद, जो पैसे वाले उनको भी मारा जा रहा है, क्योंकि धर्म वहाँ पे पूरी तरह से हावी हो चुका है। और धर्म जहाँ भी हावी होगा वो देश बर्बाद होगा। लाइक पाकिस्तान, फिलिस्तीन, कोई भी देश हो दुनिया में ऐसा ही होगा। ठीक है, इसीलिए मेरी तरफ से आप लोगों को रिक्वेस्ट, आप कहीं भी अगर वीडियो दिखाएं तो धर्म का नशा चढ़ने से रोका जाए, बस मेरा यही मानना है। ठीक है सर, मेरे में 2 मिनट। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बांग्लादेश में अभी हिंदू मुस्लिम एक क्वेश्चन देश का चल रहा है, क्या कहेंगे आप? मैडम, जो भी वहाँ पर हो रहा है ना, जो भी हिंसा हो रही है, दंगे हो रहे हैं, वो बहुत गलत है। बांग्लादेश हो, चाहे किसी भी देश में हो, चाहे हिंदुस्तान में हो, दुनिया के किसी भी देश में अगर दंगे हो रहे हैं, हिंदू मुस्लिम दंगे हैं या किसी और मुद्दे को लेकर दंगे हैं, दंगे गलत है मैडम, दंगे नहीं होने चाहिए। ये आपका कहना है कि दंगा नहीं होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं अभी हिंदू पे बहुत ही ज़्यादा जुल्म हो रहा है। देखा जा रहा है कि वो बॉर्डर पे भी आ चुके, लेकिन वो अपने देश में आने के लिए पनाह मांग रहे, क्या कहेंगे? हाँ, मैंने देखा था, वो मतलब बॉर्डर पर खड़े हुए हैं, आधे पानी में हैं, डूबे हुए हैं, और वो शरण मांग रहे हैं शायद भारत से। ऐसे में मेरा मानना ये है कि अगर वो हिंदू हैं और वहाँ पर परेशान हैं, उनके ऊपर अगर जुल्म हो रहा है तो उन्हें कुछ दिनों के लिए भारत में शरण दे देनी चाहिए। अगर वो भारत में अगर वापस आते हैं, पहले से 140 करोड़ की आबादी है, ये जनता जो बेरोजगार है, उन लोगों को नहीं मिल पा रही है रोजगार, वो लोग फिर से आ जाएंगे तो क्या कुछ होगा? नहीं मैडम, मैंने ये नहीं कहा कि उन्हें परमानेंट रखा जाए। उन्हें टाइम बिंग के लिए, जब तक वहाँ पर शांति स्थापित होती है तब तक रखा जाए, उसके बाद नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो वैसे ही बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर अपनी जनसंख्या काफ़ी है, तो लंबे समय के लिए मैं बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो अभी तत्काल उन्हें कोई राहत मिलनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू।